Assalamu alaikum, this is Dr. Saeed Nazar. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing modern Valencia. We have 2 branches in Lahore. आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम रमज़ान में एज अ पेशेंट क्या क्या डेंटल प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ रिसर्च की थी कि उलमा का क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ जो मिक्स्ड रिव्यूज़ आए थे और जो उसमें ओपिनियंस थी, मैं उनमें जो मेजॉरिटी थी वो आपसे शेयर करूँगा। उसका ये मैंने निचोड़ निकाला कि जो प्रोसीजर्स जिनमें आप आपकी दांतों में, बॉडी में या जॉ के अंदर हम कुछ भी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं जो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाए, वो प्रोसीजर्स इग्नोर करने चाहिए। मना नहीं है, इग्नोर करने चाहिए। और जो प्रोसीजर जो कि सुपरफिशली हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा पानी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें आपके वो पानी के हलक से ज़्यादा अंदर ना चला जाए, जिसमें घून भर के अंदर चला जाता है अमूमन, वो प्रोसीजर्स भी इग्नोर करने चाहिए। लेकिन मैंने कुछ उलमा के ऐसे पढ़े हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि डेंटल किसी प्रोसीजर से रोज़ा नहीं टूटता, इवन कि दांत भी निकलवाया जा सकता है। दांत निकलवाने में ब्लीडिंग ज़रूर होती है, लेकिन थोड़ी ब्लीडिंग होती है। और अगर कुछ ऐसी सर्जरी है जिस तरह से विज़डम टीथ की सर्जरी होती है, जिसमें हमें थोड़ा सा ब्लीडिंग का जो आंसर है वो ज़्यादा शामिल हो, वो फिर हम इग्नोर करेंगे। अगेन, ये सब इग्नोर करना है। ऐसा नहीं है कि हम ये प्रोसीजर नहीं करवा सकते, ये करवा ज़रूर सकते हैं। मजबूरी हो, पेन हो, इमरजेंसी हो, तो ये सब कुछ करवाया जा सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके अलावा डेंटल प्रोसीजर्स जो हैं वो 90% इस तरह के होते हैं जिनमें आपकी ना ज़्यादा पानी की इन्वॉल्वमेंट होती है, ना ही ज़्यादा आपकी इन्फिल्ट्रेशन या आपके जो बॉडी में हम कुछ इंजेक्ट करें, इससे रिलेटेड प्रोसीजर्स बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेंटल प्रोसीजर्स नहीं करवा सकते, आप तकरीबन तमाम प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एहतियात करना चाहें तो ये आपका अपना बिलीफ है, आप बिल्कुल एहतियात कीजिए। और अगर मजबूरी हो तो प्लीज़ तकलीफ़ में ना रहें और उसका इलाज फ़ौरी करवाएं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम पेशेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें गाइड कर देते हैं जिससे पेशेंट को अगर ड्यूरिंग द रोज़ा अगर पेन उठी है तो हम कुछ ऐसी चीज़ें गाइड करते हैं जिनसे उनका गुजारा हो जाता है, पेन रिलीफ़ हो जाती है टिल इफ्तार। और फिर हम इफ्तार के बाद उनके डेंटल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक और वीडियो है जिसमें हमने ये मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या अपनी रूटीन रमज़ान में अपनी ओरल हाइजीन की मेंटेन रखने के लिए क्या रूटीन फॉलो करनी है, वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप वो रूटीन फॉलो करेंगे तो रमज़ान में आपको वो इश्यूज़ डेवलप ही नहीं होंगे। बेहतर है कि वो आप उन डेंटल इश्यूज़ डेवलप होने से बचें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो तकलीफ़ में ना रहें, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे।